आनंद वन के जंगल में एक चांदनी चिड़िया रहती थी। उसकी हाजमोला खाने की एक बहुत ही बुरी आदत थी। अरे टुनी, ये लो तुम्हारी हाजमोले की बोतल। मैं इसे बड़ी दूर से लाया हूँ क्योंकि तुम इसके बिना तो रह ही नहीं सकती। आपने जी बहुत अच्छा किया जो आप हाजमोले की बोतल लाए। मैं इसके बिना सच में नहीं रह सकती। जब तक मैं इसे नहीं खा लेती मानो मुझे चैन ही नहीं आता। अरे अरे भाई, तुम यहाँ बैठे हो। तुम्हें पता है मैं समाचार देखकर आ रहा हूँ। उसमें बताया जा रहा है हमारे जंगल में 2-3 दिन में भयंकर बारिश होने वाली है। तो हमें बारिश होने से पहले खाने की तलाश कर लेनी चाहिए, जिससे बारिश का सीजन आसानी से गुजर जाए। और फिर ऐसा कहकर जंगल के सभी पक्षी बारिश से पहले खाना इकट्ठा करने चले जाते हैं। उसी जंगल में एक कल्लू कौवा अपनी पत्नी कल्लू के साथ रहता था। वह बहुत ही आलसी कौवा था। अरे जी उठो, अरे जी उठो, कितना सोते हो। हे भगवान, किस बुड़बक से पाला पड़ गया मेरा तो। ये 24 घंटा सोते ही रहता है। अरे उठो ना। अरे क्या है कल्लू, सारी नींद खराब कर दी। ना खुद चैन से सोती है ना मुझे चैन से सोने देती है। क्या हुआ? अरे जी, आप सोते ही रहोगे क्या? आपको पता है जंगल में बारिश होने वाली है। सभी पक्षी खाने की जुगाड़ करने गए हैं। तुम भी जाओ, नहीं तो हम बारिश में भूखे मरेंगे। अरे अरे भगवान, कल्लू के होते हुए भूखे कैसे हम मर सकते हैं? और हमें खाने की जुगाड़ करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। उन पक्षियों को खाना लाने दो, हम उनका खाना ही चुरा लेंगे। हाँ, ऐसा कहकर सारा प्लान कल्लू कौवा कल्लू कौवी को बताता है। जंगल में चांदनी चिड़िया और उसका पति रिंकू भुट्टा खा रहे थे। तभी चांदनी चिड़िया कहती है, अरे जी, सुनते हो? मुझे वो हाजमोले की गोली दे दो। अब मुझे बिना हाजमोले के रहा नहीं जा रहा है। अरे हाँ, ये तेरी हाजमोले की आदत मुझे बहुत खराब लगती है। ये लो हाजमोला। जब देखो जब हाजमोला ही खाती रहती है। पूरा दिन ऐसा निकल जाता है। हमें खाने की भी तलाश करनी है। अब जल्दी जल्दी खाओ। और फिर शाम होते ही सभी पक्षी भुट्टा लेकर अपने अपने घर आने लगते हैं। जब वह घर आ रहे थे तभी उनको उड़ता हुआ कल्लू कौवी देख लेती है। अरे ये क्या? ये तो सभी पक्षी भुट्टा लाए हैं। इसका मतलब सभी पक्षियों ने खाने की तलाश कर ली है। जाके कल्लू को बताती हूँ। ऐसा कहकर कल्लू कौवी वहाँ से उड़ जाती है और कल्लू के पास आ जाती है। कल्लू कल्लू उठो, अरे उठो, तुम्हारे लिए एक खबर है। अरे कल्लू उठो ना। अरे भगवान, क्या खबर लाती रहती है तू? जब देखो तब मुझे नींद से उठा देती है। बताओ क्या बात है? अरे वो जंगल के पक्षी सभी खाने की जुगाड़ करके आ गए हैं। तुमने कहा था मैं उनका खाना चुराऊंगा। अब जाओ चुराओ। अरे भगवान, थोड़ा सब्र कर ले। आज ही मैं उनका खाना चुराऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा ना। अरे कल वो खाने की तलाश करने जाएंगे तो मैं उनके घर से खाना चुरा लूंगा। तुम क्यों परेशान होती हो? अच्छा ठीक है, ये भी सही है। कल जाके खाना पक्के से चुरा लेना, नहीं तो मैं खाना नहीं दूंगी तुम्हें। और फिर अगला दिन होते ही सभी पक्षी खाने की जुगाड़ करने जंगल चले जाते हैं। चांदनी चिड़िया और बाकी पक्षी भुट्टा खा रहे थे। तभी चांदनी चिड़िया कहती है, अजी सुनो, मुझे थोड़ा हाजमोला दे दो। मुझे हाजमोला खाना है। वो लाए हो ना आप मेरी हाजमोले की गोली? अरे नहीं, मुझे तो याद ही नहीं रहा चांदनी। मैं तुम्हारी हाजमोले की गोली लाना भूल गया। मुझे माफ़ कर दो, मैं कल से पक्का लाऊंगा। पर जी आप तो जानते हो ना, मैं हाजमोले के बिना नहीं रह पाती। मुझे हाजमोला चाहिए ही चाहिए। अरे अरे भाई, आप दोनों क्यों झगड़ रहे हो? हाजमोले की ही तो बात है ना। अरे मेरे पास रखी है कुछ गोली, ये लो चिड़िया बहन तुम खाओ। ऐसा कहकर बाजू चील कुछ गोलियां चांदनी चिड़िया को दे देता है और वह उसे खाने लगती है। गोलियां खाने के बाद टुनी चिड़िया का पेट खराब हो जाता है। अरे बाजू भाई, ये आपने मुझे कैसी गोली दे दी? इससे तो मेरा पेट खराब हो गया है। चांदनी बहन, मुझे माफ़ कर दो। मुझे तो याद ही नहीं रहा। ये गोली हाजमोले की नहीं बल्कि गैस के चूरन की थी। मुझे माफ़ कर दो। अरे अरे मेरा पेट, मेरा पेट। मुझे तो अब घर ही जाना होगा। मेरा प्रेशर हाई हो रहा है। ऐसा कहकर चांदनी चिड़िया जंगल से घर की ओर वापस उड़ाती है।
तुम ऐसे ही लेटे रहोगे या फिर खाना चुराने भी जाओगे? वो पक्षी शाम होते ही घर वापस आ जाएंगे। अब जाओ ना। अरे भगवान, तू तो हमेशा झगड़ा के मूड में ही रहती है। अरे जा रहा हूँ भगवान, जा रहा हूँ। ऐसा कहकर कल्लू कौवा खाना चुराने के लिए चांदनी चिड़िया के घर की तरफ उड़ जाता है। और यहाँ चांदनी चिड़िया उड़ते उड़ते सबसे पहले जंगल में बने टॉयलेट में फ्रेश होने जाती है और फिर वह वहाँ से उड़कर अपने घर आ जाती है। हाँ, मेरा हाजमोला मिल गया। अरे ये क्या, ये तो खाली है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो हाजमोला के बिना चैन नहीं पड़ेगा। ये क्या, मेरा तो पेट दर्द करने लगा। मुझे फिर से टॉयलेट जाना होगा। ऐसा कहकर चांदनी चिड़िया वहाँ से टॉयलेट की ओर उड़ जाती है और वह टॉयलेट में चली जाती है। चांदनी चिड़िया बार बार घर आती और बार बार टॉयलेट जाती। अरे ये क्या, इस पेट की वजह से तो मैं पूरी परेशान हो गई और बार बार टॉयलेट जाते जाते मेरी तो हालत खराब हो गई। अब मैं क्या करूं? मेरा पेट तो मान ही नहीं रहा। मैं अब टॉयलेट तक जाऊंगी तो रास्ते में ही मर जाऊंगी। अरे इधर कोई नहीं देख रहा, मैं तो यहीं पोटी करती हूँ। ऐसा कहकर चांदनी चिड़िया पेड़ की डाल पर बैठकर पोटी करना शुरू कर देती है। अरे हाँ, यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है पेड़ के ऊपर भी कोई नहीं होगा। सभी पक्षी खाने की तलाश में गए हैं। आराम से जाके चिड़िया का खाना चुराऊंगा। कल्लू कौवा चांदनी चिड़िया के पेड़ के नीचे बैठकर ऐसा कह ही रहा था, तभी उसके ऊपर पोटी गिरना शुरू हो जाती है। अरे ये सब क्या है? ये सब क्या गिर रहा है? अरे अरे ये तो पोटी है। अरे कौन हग रहा है? छी छी छी। कल्लू कौवा पोटी से छपने के बाद वहाँ से भागता है और वह भागते भागते एक नदी में कूद जाता है। चांदनी चिड़िया की हालत खराब होने के बाद रिंकू चिड़ा के घर आने से पहले चांदनी चिड़िया अपना हाजमोला मंगा लेती है। चांदनी बहन, आपने मुझसे जो हाजमोला मंगाया था, ये लो आपका हाजमोला, मैं आ गया लेके। चिरकुट भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाजमोले के बिना तो मेरा जीवन अधूरा ही समझो। चांदनी चिड़िया हाजमोला खाकर खुश रहने लगती है और जंगल के सभी पक्षी भी खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी की वस्तु या किसी के धन पर बुरी नज़र नहीं डालनी चाहिए।